एक जमाने में किसी शहर में एक काजी रहता था जो अपनी बेमिसाल इंसाफ पसंदी की वजह से दौर दौर तक मशहूर था। लोग जानते थे कि उसकी अदालत में सच कभी हारा नहीं करता। एक दिन एक गरीब आदमी रोता पीटता काजी के पास आया। आंखों में आंसू और आवाज में दर्द था। उसने कहा, काजी साहब, मेरे पड़ोस में इनाम नामी एक नौजवान रहता है। 2 माह पहले उसने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, मगर अब वो वापस करने का नाम ही नहीं लेता। मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर ये रकम जमा की थी। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने नरमी से उसे तसल्ली दी और फौरन इनाम को अदालत में 3 तलब किया। जब इनाम हाजिर हुआ तो काजी ने उससे पूछा, क्या तुमने इस शख्स से 500 रुपए उधार लिए थे? अगर लिए थे तो वापस क्यों नहीं कर रहे? ये सुनकर इनाम के चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हो गए। उसने अदब से जवाब दिया, जनाबे वाला, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 500 रुपए तो मैंने फरीद को उधार दिए थे। उसने मुझसे कहा था कि वो ये रकम अपने कारोबार में लगाएगा और जल्द वापस कर देगा। ये सुनकर फरीद तलमला उठा। वो जोर से चीख पड़ा, ये शख्स खुलेआम झूठ बोल रहा है। अब ये उल्टा मुझसे मजीद 500 रुपए हथियाना चाहता है। काजी साहब, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस झूठे आदमी को फौरन सजा दीजिए। काजी ने सख्त निगाहों से देखकर उसे खामोश कराया। वो खुद भी हैरान था कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठा कौन है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कुछ सोचने के बाद काजी ने अदालत बर्खास्त कर दी और ऐलान किया कि 2 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। घर पहुंचकर भी काजी बेचैन रहा। वो सच तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। रात को बस्तर पर लेटा तो अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। अगले दिन शाम के वक्त काजी ने एक बूढ़े सुदागर का भेस बदला और उशर्फियों से भरी एक थैली इनाम के दरवाजे पर गिरा दी। कुछ ही देर बाद इनाम घर से बाहर निकला। उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाई और खामोशी से घर के अंदर चला गया। काजी एक तरफ छुपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद काजी ने एक और अशरफियों की थैली फरीद के दरवाजे पर फेंकी। उसने थैली देखी, उठाई और फौरन घर के अंदर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। काजी पहले इनाम के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। पहली ही दस्तक पर दरवाजा खुल गया। जी फरमाए, इनाम ने निहायत अदब से पूछा। बेटा, मैं एक परदेसी हूँ, प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? जरूर बाबा, अंदर तशरीफ लाइए। इनाम उसे घर के अंदर ले आया। दस्तरख्वान बिछा हुआ था और उसके 2 छोटे भाई वहां बैठे थे। बाबा, आप मुसाफिर हैं, पहले खाना खा लीजिए। काजी इस हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर हुआ। खाने के बाद बातों बातों में उसने अपनी जेब टटोली और परेशान होकर बोला, अरे, मेरी अशरफियों की थैली कहीं गुम हो गई है। ये सुनकर इनाम फौरन खड़ा हो गया। बाबा, एक थैली तो मुझे अपने दरवाजे के बाहर मिली थी, शायद वही हो। वो फौरन थैली ले आया। काजी ने थैली देखी तो खुश हो गया। हाँ बेटा, यही मेरी थैली है। पूरी 97 अशरफियां मौजूद है। शुक्र है आपकी इमानत आपको मिल गई, इनाम ने इत्मीनान से कहा। काजी का दिल खुशी से भर गया। बेटा, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया। खुदा तुम्हें सलामत रखे। फिर काजी फरीद के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। फरीद बाहर आया। दरवाजा तोड़ देगा क्या? काजी ने नरमी से कहा, भाई, मेरी अशरफियों की एक थैली कहीं यहीं गिर गई है, अगर मिली हो तो दे दो। फरीद आग बगोला हो गया। क्या हमें चोर समझ रखा है? दफा हो जाओ यहाँ से। अगले दिन अदालत में भरपूर मजमा था। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, फरीद को गिरफ्तार कर लो। लोग हैरान रह गए। काजी ने सबको सारी हकीकत बता दी। फिर ऐलान किया, इनाम एक ईमानदार और नेक नौजवान है, जबकि फरीद झूठा और फरीबी है। फरीद को इनाम के 500 रुपए वापस करने होंगे और उसे झूठ, अमानत में खयानत और बहतान के जुर्म में 50 कोड़े मारे जाएंगे।
इनाम को उसका हक मिल गया और वो अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे शहर में इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। जबकि फरीद रस्वा होकर आखिरकार वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो गया। सबक: ईमानदारी इंसान को बुलंदी देती है और झूठ आखिरकार रसवाई का सबब बनता है।